बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके घर की तफसीलात ना जानता हो। कोई भी आपके मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे अपना राज ना बताएं। खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। जो मियाँ बीवी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते, उनमें दो बातें जन्म लेती हैं: बिला वजह के झगड़े और एक दूसरे से दूरी। पानी कम पीने से हाथ पांव और होंठ काले रहते हैं। अपनी जिंदगी को किसी के लिए अयान ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहां से आता है जहां लोग आपके घर आकर आपके हालात और इरादों को जांच लेते हैं। जो लोग कम बोलते हैं, उनका दिमाग हर वक्त एक्टिव होता है। सेब मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में नहायत ही मुफीद है। ये निज़ामे इन्हेज़ाम की खराबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक रखता है। हाथों में पीला आहट का ज़ाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़े करता है। ऐसे में पालक ज्यादा खाएं। चेहरे के हुस्न में इजाफे के लिए अनार का रस निकाल कर पिएं। हाथ पांव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाओ। नाखूनों की मैल उतारनी है तो अदरक का पानी निकालकर हाथ धो लें। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो और खाना खाने के दौरान पानी ना पियो, बदन को ताकत मिलेगी। अपनी खुशी में इतना न बह जाएं कि आप जो कुछ रखते हैं वो बांट दें, और ना ही अपने गम में इतना खो जाएं कि जो कुछ आपके पास है वो सब जाहिर कर दें। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें, कभी दमा या सांस की बीमारी नहीं होगी। अदरक का रस निकाल कर शहद में मिला लें, इसे चाटने से छाती का दर्द खत्म हो जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान किसी भी जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला होता है तो अल्लाह इसके मुहाफ़िज फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के हर एक दिन और हर एक रात के इवज में इसके लिए इतनी ही नेकियां लिख दो जब तक ये मेरी इस पकड़ में बंधा हुआ है, यानी बीमारी में मुब्तला है। बच्चों के पेट में कीड़े खत्म करने के लिए कोलंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करवाएं। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। पिसा हुआ अदरक घुटनों पर लगाया जाए तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। भुने हुए चने खाने से हड्डियां ऊंट के हड्डियां जैसी मजबूत हो जाती हैं। दही के ऊपर वाली बालाई को कील मुहासों पर लगाएं। कील मुहासे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। अपने गुस्से में अपनी जुबान पर काबू रखें और अपनी खुशी में अपने जज्बात पर काबू रखें। आने वाले वक्त को मद्देनजर रखें और हाल पर नजर रखें। इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं उठाओगे। सौंफ वाला दूध पियो, इससे रंग गोरा रहता है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से मैदे की बीमारियां करीब नहीं आती। जो कोलंची दूध में डालकर पी लेता है तो जान लें कि इसकी मौत किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होगी। सैयदना सोहेब बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे कि आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? लोगों ने अर्ज की, आप क्यों मुस्कुराए? आपने इरशाद फरमाया, मुझे मोमन के बारे में हैरत होती है कि हर चीज इसके लिए बेहतर है। अगर उसे कोई ऐसी सूरत हाल लाहक हो जो उसे पसंद हो तो वो इस पर अल्लाह की हम्द बयान करता है और ये इसके लिए बेहतर होती है, और अगर उसे कोई ऐसी सूरत हाल लाहक हो जो उसे नापसंद हो तो वो इस पर सब्र करता है और वो इसके लिए बेहतर होता है। सिर्फ मोमन ही वो मर्द है जिसका हर मामला बेहतर होता है। जो हल्दी वाला दूध पीता है उस पर जहर असर नहीं करेगा। वजन कम करना शुरू हो जाए तो केले खाना शुरू कर दें, वजन अपनी जगह पर आ जाएगा। पानी में तुहा मलंगा डालकर खाने से जिंदगी भर फालिज नहीं होता। जबड़े में दर्द होता है तो मलठी खाया करें, दर्द दूर हो जाएगा। सोने से पहले कुछ नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। जड़वां बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें।
मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते और खून हमेशा साफ रहता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेस बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा? और औरत कहने लगी, या तो उमर फारूक का इंतकाल हो गया है या आप खुद उमर फारूक हो, वरना उमर फारूक के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। सर में तल्लू का तेल मसलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज होता है। जबान के नीचे कोलंजी का दाना रखने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं कि आपसे दरियाफ्त किया गया गीबत क्या चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई की इस बात का जिक्र करो जो उसे नापसंद हो। अर्ज की गई कि अगरचे मेरे भाई में वो बात मौजूद हो जो मैंने बयान की है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसमें मौजूद है तो तुमने इसकी गिबत की, अगर नहीं मौजूद तो तुमने इस पर तोहमत लगाई है। सोने से कबल सुरमा डाल कर लेने से जिंदगी भर आंखों की रोशनी कम नहीं होती। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और ज्यादा खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहां नफरत दरवाजा नहीं खटखटाती। रोजाना किशमिश खाने से खांसी नहीं होती। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो रोटी को दूध में डुबो कर खाया करें। दमा की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो रोजाना लौंग खाओ, दमा नहीं होगा। वजन बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी जाए, वजन बढ़ना रुक जाएगा। जो खाना खाकर सो जाता है इस पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। खाने के बाद हाथ दस्तरखान से साफ करने से रिज्क की तौहीन होती है। आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो निहार मुंह आंखों में सुरमा लगाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा कर देता है। सैयदना जाबर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए, खा वो जालिम हो या मजलूम हो। अगर वो जालिम हो तो उसे इससे रोक देना चाहिए, वो इसके लिए मदद होगी। अगर वो मजलूम है तो फिर इसकी मदद करे। मसवाक करने से अकल बढ़ती है और खाना जल्दी हजम होता है। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस पिला दें, इससे इनके जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाएगी। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना या हवा में उड़ना इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले इंसान को इज्जत और दौलत मिलेगी। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। सांस फूल जाता हो तो लसूड़े खाया करो। सैयदना अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर 10 साल तक बारिश नाजिल ना करे और फिर बारिश नाजिल कर दे तो मेरी उम्मत का एक गिरोह कुफर करते हुए कहेगा, ये फलां सितारे की वजह से हुई है। वजन कम होना शुरू हो जाए तो केले खाएं। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से कई सालों तक झुर्रियां नहीं आती। पानी में अर्के गुलाब डालकर नहाने से कभी भी बदन से बदबू नहीं आएगी। अगर जुकाम दायमी हो तो इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर जापानी फल का इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक होता है। नमक ज्यादा खाने से दिल कमजोर होता है। गर्म पानी से नहाओ ये तो बाल कमजोर हो जाएंगे। दायमी नजला और बलगम खत्म करने के लिए मेथी दाना 2 चाय के चम्मच 1 कप दूध में जोश देकर शहद से मीठा करके सुबह शाम पी लें।
انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کے ذریعے مزدوری کر کے اس سے صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کا خیال میں اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت زدہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بھی وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ کے خیال میں وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برائی سے بچتا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بازاری بوتلوں کا استعمال کم کریں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ سردیوں میں گرم پانی کے استعمال سے گلے کی خراش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ٹماٹر میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد ملا کر اس سے چہرے کا مساج کریں، چھائیاں اور داغ غائب ہو جائیں گے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کی ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور اسبگول کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور شام کو زیادہ کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچا ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی آ جائیں گے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔
पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। अगर आपकी बिनाई कमजोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। क्या आप जानते हैं कि लाल बेग अपना सर कटने के बाद भी 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसकी मौत भूख से होती है। हल्दी भूनकर इसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम खत्म हो जाता है। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कीजिए।